क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम हाई स्कूल का दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं, बहुपद। दोस्तों, इस बहुपद में सबसे पहले हमें बहुपद की परिभाषा जानना है। कारण ये है कि कुछ सवाल ऐसे दे दिए जाते हैं और पहचानने के लिए बोलता है कि बताओ इसमें से कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुपद को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है तब जब हमें बहुपद की परिभाषा नहीं पता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बहुपद की परिभाषा सीखेंगे और बहुपद की परिभाषा होती क्या है। उसके बाद जब हम बहुपद की परिभाषा सीख लेंगे तो हम बड़े आसानी से बता देंगे कि कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं। चलिए, बहुपद की परिभाषा होती है, जैसे कि हम यहाँ कुछ लिख ले इस प्रकार से। बहुपद की परिभाषा होती है जिसमें एक या एक से अधिक पद हों, जिसमें एक या एक से अधिक पद हों और जिसके चर की घात एक धन पूर्णांक हो। अब ये चर क्या होता है, उसकी घात क्या होती है, इसके विषय में जान ले। चर का मतलब होता है जो आपका x, y, z के रूप में दिया रहता है या a, b, c, d के रूप में दिया रहता है, वही क्या कहलाता है, चर। और जो अंक दिए रहते हैं गिनती 1 2 3 4 5, वो आपके अचर तक कहलाते हैं। तो इसमें परिभाषा होती है जिसमें एक या एक से अधिक पद हों और जिसके चर की घात एक धन पूर्णांक हो। मतलब इसमें x की घात एक धन पूर्णांक में होना चाहिए, ना तो बटे के रूप में और ना ही माइनस के रूप में। अगर चर की घात बटे के रूप में होगा या माइनस के रूप में होगा तो बहुपद नहीं होगा। चलिए देखते हैं। अब इस सवाल में हम ये भी देख रहे हैं ये बहुपद है कि नहीं है। तो आप बोलेंगे नहीं सर बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि इसमें जो यक्स है वही चर कहलाते हैं और वो क्या है, इसकी घात एक धन पूर्णांक में है। इसकी घात ना तो बटे के रूप में है ना ही माइनस में है, इसलिए निसंदेह हम कह सकते हैं कि यह एक बहुपद है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। यह आपका बहुपद है कि नहीं है? तो आप बोलेंगे सर नहीं, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चर की घात जो है वो बटे के रूप में दे दिया है। जैसा कि हमने पहले ही परिभाषा में बता दिया कि अगर चर की घात बटे में हुआ, माइनस में हुआ तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर चर की घात पहले ही बटे में दिख गया, इसलिए क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्या ये बहुपद है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे सरल कर लेते हैं, तब हम बताएंगे बहुपद है कि नहीं है। क्योंकि इसमें करणी में x दिया गया है और जब हम इस करणी को हटाएंगे और जब किसी भी संख्या से हम करणी को हटाते हैं तो करणी की जगह उसका 1/2 घात चढ़ जाता है। फिर ये -6x हुआ, फिर -7 हुआ। अब बताइए ये बहुपद है कि नहीं है? तो आप बताएंगे कि बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके चर की घात बटे में हो गई, जो कि शर्त है, घात बटे में और माइनस में नहीं होनी चाहिए। किसकी? चर की। तो इसलिए ये बहुपद नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुपद है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे सरल कराएंगे, तब हम बता पाएंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। यहाँ पर x और x का पहले गुणा करा लेंगे और जब x से x का गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस x का गुणा x होगा, यहाँ सामने माइनस लगा हुआ, भूलिएगा मत। x का गुणा x होके x के x, फिर -2 का गुणा x से होके -2x हो जाएगा। फिर माइनस और माइनस गुणा करते समय प्लस हो जाते हैं, 2 1 के 2। थोड़ा सा और सरल करेंगे तो हम पाएंगे x का स्क्वायर अकेले है तो x के स्क्वायर को लिख लेंगे, फिर -2x 1x। ये सजातीय पद है और इस स्थिति में माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। 2 और 1 3x और ये प्लस आपका हो गया 2। तो अब बताइए ये बहुपद है कि नहीं है? हाँ बहुपद है, क्योंकि इसके चर की घात धन पूर्णांक में है, इसलिए ये बहुपद है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुपद है कि नहीं है? तो आप बताएंगे नहीं सर ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ कर्णिम 2 दिया है, बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो जैसा कि हमने बता दिया, यहाँ कर्णिम 2 जो है, 2 एक गिनती है, एक अंक है, जो कि ये अचर पद कहलाता है और अचर पद के विषय में हमने चर्चा ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि बहुपद में अचर पद से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ होता है मतलब तो आपके चर पद से। क्यों? क्योंकि चर पद का घात जो है माइनस और बटे में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर चर की घात प्लस में दिया है, इसका भी घात 1 है तो प्लस में ही दिया है, इसलिए ये बहुपद होगा। आगे बढ़ते हैं। ये बहुपद है कि नहीं है? तो आपका जवाब आएगा ये सीधे सीधे बहुपद है, क्योंकि चर की घात धन पूर्णांक में है, बटे में नहीं है, माइनस में नहीं है, इसलिए बहुपद होगा।
तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं x का 1 घात है जो कि धनात्मक दिया गया है, धन पूर्णांक है। और यहाँ पर अचर पद है, अचर पद से हमसे कोई मतलब ही नहीं है। अचर पद पे चाहे माइनस घात हो, चाहे बटे में हो, चाहे गाड़ी में हो, चाहे जैसे हो, अचर पद से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब होता है सिर्फ चर पद से। चर की घात केवल और केवल धन पूर्णांक में होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, इसलिए ये बहुपद होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने बहुपद चैप्टर आप पढ़ा, बहुपद को पहचानने के नियम सीख गए, बहुपद की परिभाषा सीख गई। बड़ा आसान सा सवाल था। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये कॉन्सेप्ट पसंद आई होगी। इसी के साथ धन्यवाद।